दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रिश चक्रवर्ती आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों। और ये सवाल ये है कि आप आखिर में कब बहुत ही सुकून के साथ अपने खुद के साथ जुड़ने की कोशिश किए। दोस्तों आप कह सकते हैं कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि हम शांत होकर बैठे और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ने और दुनिया ने हमारी लाइफ को तबाह कर दिया, हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों आज हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, हमारे पास एनर्जी की बहुत कमी है, हमारी पीस ऑफ माइंड तो बिल्कुल ही नहीं है और हम बहुत ही डिस्टर्ब है। इवन हम अपने ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम खुद को ट्रेन करके हम अपने वो सारी पीस ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनर्जी सब कुछ वापस पा सकते हैं। अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी को वापस पाना चाहते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को वापस जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें और आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जाहिर सी बात है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए हम लोगों को अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप एक सुकून भरा, एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको आप आज से और अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग को अपनानी होगी दोस्तों। आपको पॉजिटिव थिंकिंग सोचनी होगी दोस्तों। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉजिटिव थिंकिंग को समझाने के लिए मैं यहाँ आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज इस स्टोरी के पीछे मैं कुछ और चीज़ें भी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। स्टोरी हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन उस स्टोरी से हम लोग कुछ सीखने की या कुछ निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। स्टोरी सुनते हैं, अच्छा लगता है और भूल जाते हैं, लेकिन आज की स्टोरी के पीछे कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं, कौन सी स्टोरी है। और ये स्टोरी हम लोग बहुत बार पहले भी सुना हुआ है दोस्तों। ये स्टोरी दो दोस्तों की है जो हम लोग अक्सर सुने हैं कि वो दो दोस्त जैसे कि शोले में जय और वीरू की तरह थे कि एक का उम्र 6 साल है और एक का उम्र 10 साल था। तो दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करता, जो भी करता वो दोनों साथ करते। खाना खाना, पानी पीना, घूमना, खेलना, पढ़ाई लिखाई, जो भी करते थे वो दोनों एक ही साथ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों खेलते 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 गाँव से थोड़ा दूर निकल गए। और जैसे वो गाँव से दूर निकल गए और खेलते खेलते वो जो 10 साल का बच्चा था वो एक कुएं में गिर गए। और जैसे वो कुएं में गिर गए, वो 6 साल का बच्चा बहुत ही परेशान हो गए, बहुत डर गए। वो क्या करे, इधर उधर देख रहे थे, उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे। तो अचानक उसकी नज़र एक बाल्टी पर पड़ा, जिस बाल्टी में एक रस्सी लगा हुआ था। और वो दौड़ के गए और वो रस्सी को और बाल्टी को कुएं के अंदर फेंक दिया। और अपने दोस्त को बोला कि दोस्त उस रस्सी को पकड़ लो। और जैसे उस दोस्त ने उस बाल्टी और रस्सी को पकड़ लिया, वो 6 साल का बच्चा बहुत ही तकलीफ से, बहुत ही कष्ट से उसको धीरे धीरे खींचा और उसको बाहर निकाला। तो दोस्तों जैसे वो बाहर निकल के आया, वो दोनों एक दूसरे को गले मिल गए और बहुत ही एक दूसरे को प्यार किया और बहुत ही खुश होकर वो वहाँ से निकल गए और अपने गाँव चले गए। और जैसे वो गाँव चले गए, अपने गाँव वालों को सारी बातें उन लोगों ने बताया, लेकिन कोई भी उन लोगों को विश्वास नहीं किया, कोई भी उन लोगों को बिलीव नहीं किया। और वो दुखी होकर उस गांव के एक बुजुर्ग जिनको रहीम चाचा कहते हैं, तो वो बच्चे जब परेशान होकर वो रहीम चाचा के पास गए और रहीम चाचा को जाके बोला कि चाचा ऐसा घटना हुआ और हमारा दोस्त कुएं में गिर गया और मैंने उसे बहुत तकलीफ से उसको बचाया। तो वो रहीम चाचा जब सारी बातें सुनी तो वो उसको बिलीव हो गया और उसने बिलीव कर लिया अपने बच्चे की बातों को, उस बच्चे की बातों को। जब वो बातें जब गाँव वाले को पता चला तो गाँव वाले इकट्ठा होकर रहीम चाचा के पास आए और रहीम चाचा को पूछा कि अरे चाचा, आपने इस बच्चे की बात को कैसे बिलीव कर लिया, कैसे विश्वास कर लिया, क्योंकि ये कैसे पॉसिबल है कि एक 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। तो रहीम चाचा उन गाँव वाले को समझा रहे थे कि अरे वो बच्चे तो बता रहे हैं ना कि कैसे बचाया। उसने रस्सी बाल्टी और रस्सी को कुएं में फेंका और जब वो बच्चे कुएं के रस्सी को पकड़ा, वो धीरे धीरे खींचा और उठाया, इस तरह से बचाया। तो गाँव वाले को सुकून नहीं मिला, तो फिर से फोर्स किया कि डिटेल्स में बताइए कि हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे कर सकता है। तब जाके रहीम चाचा ने उन लोगों को समझाया कि सवाल ये है ही नहीं कि कैसे कर पाया, सवाल ये है ही नहीं कि उसने ये कैसे कर पाया, सवाल तो ये ही
ये है कि वो क्यों कर पाया। दोस्तों रहीम चाचा ने उन लोगों को बड़े प्यार से समझाया कि जब ये घटना हो रहा था वहाँ पे, तो उस 6 साल के बच्चे को ये बताने के लिए दूर दूर तक कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर पाओगे। इवन वो खुद भी नहीं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, उसको ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो इतना अर्जेंटली उस बच्चे को बचाना पड़ा कि उसको ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों हम लोग जब भी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी, जब हम लोग कुछ भी करने के लिए सोचते हैं तो हमारी और वो काम के बीच में तो दीवारें होते हैं। दोस्तों जो पहला दीवार होता है वो किसी दूसरे का आवाज़ होता है। जैसे कि आप किसी भी काम को करने से पहले किसी से सलाह मांगते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, और आपको पता है ये भारत है, इंडिया है, यहाँ मुफ्त में सलाह देने वाला बहुत है। तो वो क्या सलाह देते हैं कि नेगेटिव सलाह देते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकता तो तू भी नहीं कर सकता, और ये वो भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया। इस तरह से वो नेगेटिव बातें बोल के आपको नेगेटिव कर देते हैं और वो एक दीवार बन जाते हैं उस काम से पहले। और जब वो सलाह लेके जब आप घर में आते हैं और आप भी उसी तरह से सोचते हैं, क्योंकि आपके माइंड भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में सब नेगेटिव ही है दोस्तों। तो जब आप खुद भी इसी तरह से सोचते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर से एक दीवार खड़ी हो जाती है, वो आपका खुद का आवाज़ है। तो दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी काम करने से पहले हमारी और काम के बीच में 2 दीवार होते हैं, जो 2 दीवार तोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो दीवार कैसे तोड़ेंगे, और वो दीवार तोड़ना बहुत ही आसान है। वो 2 दीवार है नेगेटिव बिलीफ। दोस्तों मैंने कई बार बहुत बार अपने वीडियोस में बताया और बहुत लोगों ने बताया कि नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। दोस्तों ये जो अंतरिक्ष का जब यात्रा चालू नहीं हुआ तो सबको ये पता था कि धरती चपटी है, राइट, धरती एक चपटी है, और जब इसी के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करता था तो सब बेकार हो जाता था, कुछ भी काम में नहीं आता। लेकिन जब अंतरिक्ष का यात्रा चालू हुआ तो ऊपर से किसी ने फोटो खींच के लाया और धरती को दिखा दिया कि भाई धरती गोल है, और 1 सेकंड में सबका जो नेगेटिव बिलीफ था कि धरती चपटी है 1 सेकंड में टूट गया, राइट। इसी तरह से जब हम लोग सुबह में, हम लोग जो बहुत पहले हम लोग सोचते थे कि जब सुबह में सूरज किसी तरफ से उगता है और धीरे धीरे शाम को दूसरी तरफ जाके गायब हो जाता है, तो हम लोगों को लगता था कि सूरज पूरी दुनिया के चारों तरफ घूमते हैं, राइट। तो किसी ने रातों रात ये डिस्कवर किया कि सूरज वहीं पे रहता है, धरती घूमते हैं, तो वो नेगेटिव बिलीफ भी 1 सेकंड में टूट गया। इसी तरह से हम लोग और एक स्टोरी हम लोगों ने कई बार सुना है कि दोस्तों एक हाथी का बच्चा जब बहुत छोटा होता है, उसका मालिक उसको एक पतली रस्सी से बांध के रखता है, लेकिन तब वो बहुत कोशिश करता है कि उस रस्सी को तोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं तोड़ सकता। और इसी तरह से जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उसका माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ बन जाती है कि ये रस्सी में कभी नहीं तोड़ सकता। और जब इसी बिलीफ के साथ वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उसका मालिक उसी तरह सेम रस्सी से उसको बांध के रखता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उसके पास इतनी ताकत होती है कि उसको वो चाहे तो 100 रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता। तो इसी तरह से अगर कोई भी उसको जाके बोल दे कि भाई तेरे पास इतना ताकत है कि तू इस तरह 100 रस्सी को तोड़ सकता है, तो 1 सेकंड में उसका नेगेटिव बिलीफ टूट जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आज यहाँ पे कोई है आपको बताने के लिए कि आपको ये नेगेटिव बिलीफ का जो ये दीवारें हैं तोड़ना बहुत आसान है, और वो आप खुद हो। दोस्तों आप खुद से एक सवाल कीजिए कि वाई, एक सवाल पूछिए कि वाई, कि क्यों नहीं कर सकते हम जो भी करना चाहते हैं सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी हाथी की तरह, उस हाथी की तरह हमारे अंदर में भी इतनी ताकत है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो पास्ट में कोई एक इंसिडेंस के वजह से हमारी माइंड में एक नेगेटिव बिलीफ इस तरह से बन गया है कि इस तरह हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी के चलते हम लोग कोशिश भी नहीं कर रहे। दोस्तों एक बार कोशिश कीजिए और पॉजिटिव बिलीफ के साथ आप कोशिश कीजिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप नेगेटिव बिलीफ को तोड़ सकते हैं। सवाल पूछिए अपने आप से कि क्यों, वाई। दोस्तों इस वाई के अंदर ही बहुत कुछ छुपा है। दोस्तों आप किसी भी सिचुएशन में, आप किसी भी क्वेश्चन में एक वाई लगा के आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों ऐसा है। किसी भी क्वेश्चन में आप वाई लगा दीजिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों तो आई होप कि एक
पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गया है कि नेगेटिव बिलीफ का जो ये प्रोसेस है आपको समझ में आ गया है, तो मैं आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में एक छोटा सा और ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, यहाँ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ अच्छा सोचो। हाँ, अच्छा तो सोचना है, और अब बहुत लोगों ने इसे बोला है कि बस सोचते रहो और वो चीज़ें आपके पास आ जाएंगे, राइट। कुछ अच्छा चीज़ें सोचते रहो और ऐसे महसूस करो कि वो तुम पा गए हो, या तुम वो चीज़ तुम्हें मिल गया है। इस तरह से सोचने से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग इसको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पॉजिटिव तो सोचना है, नेगेटिव तो नहीं सोच सकते। पॉजिटिव तो सोचना है, लेकिन पॉजिटिव सोचने के साथ आपको एक्शन भी लेना है। दोस्तों, आप जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी लेना है, एक्ट भी करना है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के साथ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी, हमारा जो ये लाइफ है ना, ये क्रिकेट की तरह है, क्रिकेट गेम की तरह है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट है ना, क्रिकेट गेम की तरह है। जैसे कि आप एक बल्लेबाज हो, आप बैटिंग कर रहे हो और जिंदगी क्या कर रहा है, आपको बॉलिंग कर रहा है, राइट। जिंदगी आपको बॉलिंग कर रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितना बॉलिंग वो जिंदगी कर रहा है हर बॉल में आप छक्का लगाओगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बॉल मिस हो सकता है, 2 बॉल मिस हो सकता है, 3 बॉल मिस हो सकता है, राइट। एक वनडे मैच में 300 बॉल्स का गेम होता है, राइट। लेकिन कोई एक मैन ऑफ द मैच होता है, क्या करता है वो 300 बॉल को थोड़ी